हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज देखेंगे थर्ड पार्टी की रीडिंग रहेगी। आज सबसे पहले देखेंगे कि फुल मून का थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, आपके और पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो बिना कंफ्यूज हो पूरी वीडियो देखिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज है तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं होता है। जनरल रीडिंग है क्योंकि हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है। टाइमलेस है तो जब भी आप लोगों के सामने आई कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है प्रभु जी। थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है फुल मून का क्या इफेक्ट। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू प्रभु। हेरोफेंट बॉटम से। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे द फूल, टेम्परेंस एंड जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड एम्परर। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास फूल की एनर्जी है, टेम्परेंस, जजमेंट। ठीक है, तो बॉटम की एनर्जी है हमारे पास हेरोफेंट। ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी कोई ना कोई लापरवाही दिखा रही है, या तो लापरवाही से कहीं और शादी करने वाली है या फिर लापरवाही यहाँ पे एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही है किसी के ऊपर। ठीक है, या फिर अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और यहाँ पे मतलब बिल्कुल ऐसे हो रही है जैसे कि लापरवाही सी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैं चेक करूंगी। टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी। जजमेंट का कार्ड है तो पास्ट लाइफ कर्मा थर्ड पार्टी की लाइफ में बाकी है। स्ट्रेंथ, यहाँ पे थर्ड पार्टी या तो पावर में आ रही है फिर कंट्रोलिंग एनर्जी में है। एम्परर की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की या थोड़ा रूडली बिहेव कर रहा हो, या फिर थर्ड पार्टी यहाँ पे समाज में अपना कुछ ना कुछ नेम फेम के लिए कुछ चल कर रही है। ठीक है, अभी बाकी हम ये कार्ड से क्लेरिफाई करेंगे। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। थर्ड पार्टी के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा, क्या फूल की एनर्जी क्यों आई है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। द फूल क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए प्रभु। द फूल क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए। तो डियर, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सच में ही अपनी मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर रही हो। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर रही हो। किस लिए कर रही है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, तो लीगल कोई सिचुएशन हो सकती है। धीरे धीरे सब खुद के लिए स्टैंड ले रही है। किसके लिए स्टैंड ले रही है, जहाँ पे इनको कोई न्यू ऑफर रिसीव हुआ है और वो सिर्फ एक क्या है, छलावा मात्र है। ठीक है, वो जो भी इंसान है इनकी लाइफ में मतलब परमानेंट नहीं रहने वाला है, लेकिन ये जो इनको एक कहीं ना कहीं ये किसी न किसी अट्रैक्शन में या किसी न किसी इस चीज़ में जा रही है कि ठीक है, हो सकता है कि फायदा हो जाए ना कुछ अपना एडवांटेज देख के थर्ड पार्टी स्लोली स्टैंड ले रही है। ऐसा नहीं कुछ कि बड़ा मतलब कि बड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन में जाके एकदम से कोई स्टैंड लेगी, नहीं, बहुत दिमाग से चल रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, पूरा प्री प्लान होके चल रही है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी यही है कि अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए थर्ड पार्टी कुछ चीज़ों के लिए लापरवाह हो रही है। तो ये मैरिड लाइफ अगर इनकी है तो वहाँ पे ज़रूर ये लापरवाह हो रही है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, हैंगमैन, अच्छा यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। स्टार, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है
यहाँ पे उल्टा ये हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो एक बैलेंस मेंटेन था अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में, थर्ड पार्टी हैंग्ड है या होने वाली है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे लड़ाई झगड़े, स्टॉक करना, एज में कोई छोटा पर्सन हो सकता है इनसे, ठीक है, जहाँ पे इनके तमाशे हो रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है थर्ड पार्टी के पास। ऐसा लगता है कि या तो मल्टीपल रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, बट किसी के करेक्टर पे सीधी उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है ना, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन जरूर है, वो क्लियर दिख रहा है, ऑप्शंस है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है, जहाँ पे भी स्टक है, लटकी हुई है। जजमेंट क्यों आया है प्रभु मेरे वर्ड्स के लाइफ में, जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए जजमेंट क्यों आया है। एम्परर, तो देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी कर्मा झेल रही है, ये कंफर्म है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे तो भी मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू है। अच्छा, आप लोगों का बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मैम थर्ड पार्टी कैसे समझेंगे कि हम थर्ड पार्टी हैं कोई और है। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा, जैसे कि मान लो ये पर्सन है और ये है और ये है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अगर कोई और देख रहा है तो वो फर्स्ट है, आपके पास जो पर्सन है, पर्सन के लिए देख रहे सेकंड है और आप थर्ड हो। अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं तो आप फर्स्ट है, पर्सन सेकंड है, वो थर्ड है, समझ रहे हो। यानी कि जो कभी भी तीसरा इंसान देखा वो थर्ड पार्टी होगी डियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू है, इसलिए इनके पर्सन हो सकता है या कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जिनको कंट्रोल कर रहा हो। और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में जरूर रोमांटिक ही हो, यहाँ पे दिख रहा है सोसाइटी की तरफ से कोई इशू हो या फैमिली की तरफ से कोई इशू हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे कार्मिक रिश्ते झेल रही है थर्ड पार्टी, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा है, गिल्ट में है कि काश ये हो गया होता, वो हो गया होता, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों आया है प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा, स्ट्रेंथ क्यों आया है। 100% श्योर है, बहुत सारे लोगों से मैच कर रहे हो कि मैं बिल्कुल श्योर तो ये नहीं, इसलिए बहुत कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो बिल्कुल श्योर तो नहीं, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई एंट्री जरूर हुई है। 70-80% लोगों के साथ मैच करेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू एंट्री, कोई नया ऑफर लेके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये फैमिली इन लॉज हैं तब भी इनके पास कुछ ना कुछ नया ऐसा आ गया है जहाँ पे इनका माइंड धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है। सिर्फ सोशली कुछ चीज़ों को लेके ये टेंशन में है कि कैसे अपनाएं या ना अपनाएं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल रही है और अपना फ्रूटफुल फ्यूचर की तरफ थर्ड पार्टी भी बढ़ना चाहती है। ओके, और पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तभी सारी आवाज़ें आती हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। एम्परर, एम्परर क्यों आया है यहाँ पे। मैजिशियन, एम्प्रेस, ये लग रहा था मुझे। ओके, मैजिशियन, यहाँ पे थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में खुद किसी थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट किया है, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई अदर पर्सन हो, ठीक है। खुद मतलब ज़्यादा सोच के डाउट करके चीज़ों को ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग के कारण, यही मैं आपको बोलती हूँ कि ये गलती नहीं करनी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी किसी इंसान के बिहेवियर के कारण भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि ये साथ देगा या ऑन ऑफ ही रखेगा। देखो, अब थर्ड पार्टी भी ऑन ऑफ की एनर्जी में नहीं रहना चाहती है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन है ना, ये जिनके लिए थर्ड पार्टी सोच रही है, तो यहाँ पे आपके पर्सन ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी भी ईगो दिखा रही है इनको ऑन ऑफ के लिए। आपका भी ईगो चल रहा है, मतलब कुछ भी है, आप बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं जाके फंस गए हैं। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, ये मेरी इंट्यूशन बोल रही थी, बाकी इसमें कार्ड्स में नहीं ऐसा आया। हेरोफेंट क्यों आया प्रभु जी। हेरोफेंट, माय गॉड, देखो प्रभु कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं ईश्वर। एक एक मैसेज आपको बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो डियर, यहाँ पे थर्ड पार्टी ने मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल किया है, या ये भी बोल सकते हैं कि शायद मैरिड थर्ड पार्टी भी कई लोगों की लाइफ में जेन्युइन हो सकती है। जेन्युइन इन द सेंस आपके साथ गलत किया, ये पॉसिबल है, लेकिन
थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ये मैरिड लाइफ में या फिर जो कमिटमेंट का थर्ड पार्टी वेट कर रही थी, मैरिज कमिटमेंट का, वो प्रॉपर वे में नहीं मिली है। लापरवाहियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो थर्ड पार्टी के थ्रू या पर्सन के थ्रू यहाँ पे बहुत लापरवाही है, बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर किया गया है, इंसल्ट किया गया, ऐसा भी लग रहा है मुझे। ठीक है, रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर कोई भी कार्मिक रिश्ता है तो वो रिलीज हो रहा है। मैरिज को लेके इश्यूज चल रहे हैं जो भी है। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और क्लेरिफाई हो जाएगा। प्रभु जी, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। प्रभु जी, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। सिंगल, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास टावर। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लवर्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओके। स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे और भी कार्ड है। अच्छा, स्ट्रेंथ एंड बॉटम से है हमारे पास एम्परर की एनर्जी। तो यहाँ एक बात बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो बॉटम की एनर्जी एम्परर की, कम्युनिटी के कारण या कोई पेरेंट्स इशू के कारण या फिर थर्ड पार्टी के इशू के कारण या फिर आपके पर्सन के रूडली बिहेव के कारण या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में ऐसा कोई आया हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी ऑलरेडी कहीं मैरिड हो, कुछ भी ऐसा इशू के कारण जो है यहाँ पे रिश्ते खराब हो रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक या दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या अटैचमेंट फील करते हैं एक दूसरे के साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक पर्सन बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है सामने वाले को, बिल्कुल भी नहीं। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पर्सन भी, क्योंकि अगर आप मेरे को ये पूछोगे तो ये वाइस वर्सा एनर्जी रहती है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक इंसान यहाँ पे एबंडेंट और बहुत ही अच्छी लाइफ चाहता है, सक्सेस चाहता है, बैलेंस चाहता है। स्टार की एनर्जी भी है, बहुत ही एक ब्राइट सा फ्यूचर चाहता है। देखो, किसी आप दोनों के या तो आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं, तो थर्ड पार्टी ऐसे हो सकती है। ठीक है, जो अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें चाहती है कि आपके पर्सन से सब कुछ मिले उसको, जो कि उसको मिल नहीं पा रहा है। जैसा कि हमने एनर्जीज में देखा था कि वो कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है। एक एनर्जी ये है, यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये 2 तरह की एनर्जीज हैं, एक तो बिल्कुल पॉजिटिव है और एक बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लालच है, अपनी सक्सेस के बारे में सोचा जा रहा है, बर्डन है बहुत ज़्यादा, निभाना पड़ रहा है। हो सकता है रिश्ते हो, कुछ भी है, या फिर ऐसे फंस गए हैं पर्सन या फिर लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो, कि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह या बर्डन की तरह इस रिश्ते को निभाना पड़ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, और स्ट्रेंथ जो शो करता है वो पाप, ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी, बहुत कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, खाना पीना, बैठना, उठना, घूमना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी, ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े होना, एक दूसरे पे ब्लेम करना, ठीक है, और कम्युनिटी का इशू भी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो दोनों तरह की सिचुएशंस है मैंने बता दी है। आप लोगों को जब भी आप पर्सन रीडिंग मिले थे ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि थर्ड पार्टी के साथ क्या है। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए देख लेते हैं क्या है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। सिंगल शफल प्रभु। बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
5 of Wands, Queen of Cups, 2 of Cups, 2 of Cups and Page of Swords, King of Wands, 4 of Cups, Page of Cups, King of Swords. King of Wands और King of Swords दोनों ही आए. तो डियर यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. दोनों ही पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में, नाराज़गी में दिख रहे हैं. ओके, अगर कल की एनर्जी नहीं देखी है ना फुल मून की, तो जाके ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा. 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा आपसे बातचीत की जाएगी या कुछ भी होगा तो बवंडर हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ऐसा उनको लगता है. आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब ईगोइस्टिक हो, आप अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हो, चीज़ों को नहीं सोच रहे हो. ये सब आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है. क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी फील कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं. देखिए, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है यहाँ पे. आपका सोशल मीडिया, दोस्तों से पूछना, कहीं ना कहीं से आपके बारे में पूछा जा रहा है. ठीक है, पता किया जा रहा है कि आप कर क्या रहे हो. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. तो यहाँ पे आपके पर्सन का ना बहुत एक दिमाग चलाया जा रहा है अभी कि क्या करना है, क्यों. अगर देखो, उनको कहीं ना कहीं इनको चीज़ें ना तकलीफ दे रही है, रिजेक्शन की एनर्जी तकलीफ दे रही है. इनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने ऐसा कैसे कर लिया. ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी मतलब पेन फील हो. तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया कि हो सकता है कि आपको बोले आके कि भाई हाँ, मेरा तो यहाँ पे अफेयर चल रहा है, या तो मुझे वो तो सामने वाला तो मुझे बहुत चाहता है. ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ये मतलब तकलीफ देने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से. 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनका ऑफर एक्सेप्ट ना करो. ठीक है, बट ये आपको शो ऐसा ही करेंगे कि मतलब ये सामने वाला पर्सन जो बहुत हैप्पी है और आपके बिना तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है. पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी ना किसी तरीके से आपको, आप लोगों के पर्सन अलग अलग देखो एनर्जीज है यहाँ पे. कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो कुछ ना कुछ फिर से आपके साथ अपनी कोई ना कोई स्टोरी सुना के, या थर्ड पार्टी की कोई बुरी स्टोरी सुना के आपको, यानी कि वो तो ऐसी है या वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा किया, मेरे साथ चीट किया, सामने वाला तो ऐसा निकला. तो ये आपको घुमाया जा रहा, नहीं घुमाया जा रहा, ये सामने वाले की आंखों में देखो. अगर सच पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो. ठीक है, बाकी यहाँ पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं अभी. ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं क्या रहेगा इनका आपके लिए. थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर. मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर. ठीक है, सिंगल शफल कर दूँ. थैंक यू लव यू. एंजल ऑफ लव, चलो ले लेते हैं ऐसे. अटैचमेंट, डिसीट एंड एडजेंट पॉसिबिलिटीज, स्टॉर्म वार्निंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो हवाएं हैं ना वो उल्टा रुख कर सकती हैं इनकी तरफ से. ठीक है, टावर मोमेंट. देखो, अगर आपके ये पर्सन आपके कार्मिक हैं तो रिश्ता रिलीज हो सकता है, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं आप लोगों के बीच में. ठीक है, अगर आपके ये कार्मिक है तो. अदरवाइज क्या होगा कि इनके अंदर एक डर बैठेगा आने वाले वक्त में कि चीज़ें तो टोटली ख़त्म हो रही हैं, इनके पास तो कोई रास्ता नहीं. उसके बाद ये हर तरह का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, हर तरह की पॉसिबिलिटी, क्योंकि एंजल ऑफ लव, इन्हें लगेगा कि इनका आपके बिना गुजारा नहीं है. ठीक है, तब ये हर तरह की हर तरह की जो है एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कैसे तरीके से क्या किया जाए. ये तो एक कैटेगरी के. दूसरे कैटेगरी के लोग जो हैं वो यहाँ पे फिर आपके साथ, मैंने जो आपको पहले बताया कि कोई ना कोई गेम खेल के, कोई ना कोई झूठ बोल के, है ना, डेविल की एनर्जी, आपको यूज़ करने की एनर्जी, जहाँ पे आपको लगे कि सामने वाला हमेशा, अगर कोई आप लोगों के दरमियान कोई टॉपिक खत्म होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, एंड देन स्टार्ट फिजिकल रिलेशनशिप से ही होता है, तो इट मीन्स सामने वाला आपको चीट कर रहा है. एंड इट्स अ ट्रूथ डियर कि 1% भी किया गया चीट जो है, आप इसमें बिल्कुल भी मतलब ये मत हो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा. 1% भी किया गया बुरा, चाहे किसी का भी है, तो लव लाइफ की बात नहीं है, कहीं पे भी. ठीक है, हर चीज़ का कर्मा मिलता है.
ठीक है। आने वाले वक्त में आपके पर्सन झूठी अटैचमेंट, झूठी चीज़ों को छोड़ देंगे, या जो भी मतलब मान लो बड़े सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में है अगर, तो जहाँ पे इनको लगेगा ना कहीं ये छोड़ेंगे कुछ चीज़ों को, अपनी बुराइयों को ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचेंगे, ठीक है। ये आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी है, ये इनको लगने लगेगा कि भाई सामने वाला पर्सन बहुत मैच्योर है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पर्सन आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंजल ऑफ लव, ये मैंने आपको पहले बोला था, इनको लगता है कि भाई हाँ आप जितना प्यार कोई इनको कर नहीं सकता, या जैसे आप प्यार से बच्चों की तरह टेक केयर करते हैं ना, वो नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। चलिए अब आपके लिए लेते हैं भागवत गीता से कुछ कार्ड्स एंड देन लेते हैं ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द बर्निंग फायर, 2 कार्ड और दे दीजिए। ओवरकमिंग फियर, 1 मोर। प्रिटेंडर्स, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि आपको कुछ चीज़ों में तकलीफ इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ लेसन्स दिए जा रहे हैं, तपाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है। ओवरकमिंग फियर, किसी भी तरह का डर है तो उस डर से बाहर निकले। ओके। प्रिटेंडर्स, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है। क्योंकि हम तो नहीं सुनते कि कोई क्या कन्वर्सेशन है किसी की, लेकिन ईश्वर तो सुन रहे हैं ना। कभी कभी वो हमें ऐसे लोगों से भी दूर कर देते हैं, समझ रही, क्योंकि हम किसी का सच नहीं जानते लेकिन प्रभु तो जानते हैं। तो कभी कभी ये नहीं सोचना कि मेरे बुरे कर्म है, हर बार बुरे कर्मों के कारण नहीं होता है, हर बार बुरे कर्मों के कारण आपको दूर नहीं किया जाता रिश्तों से। कई बार आपको इसलिए भी दूर, क्योंकि प्रभु को पता है कि वो सामने वाला इंसान डिजर्व नहीं करता आपको, इसलिए भी दूर किया जाता है, ठीक है। प्रिटेंडर्स, तो यहाँ पे कुछ लोग आपकी लाइफ में जो है प्रिटेंड करने वाले हैं, दिखावा करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों से आपने दूरी बनानी है डियर, ठीक है। समझने की कोशिश करनी कि कोई इंसान सिर्फ आपको यूज़ तो नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। रक्षा काली, काली एंड नीलकंठा, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माँ रक्षा काली जो ब्लेसिंग्स दे रही है कि हर तरह के नेचुरल एक्सीडेंट और डिजास्टर से आपकी रक्षा करेंगी। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है। तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास हो जाएगा, ठीक है। पहले से आपको पता रहेगा कि ये इंसान सही है, ये चीज़ें, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू, चाहे वो कैसे भी आपको बताएं, ठीक है। और अपनी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम में है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए।